भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों के अनुसार कर्म करता और फल भोगता है। जिन कर्मों का फल इस जन्म में नहीं मिल पाता वे संचित कर कहलाते हैं। वही भाग्य या प्रारब्ध होते हैं। यही सिलसिला कभी से चला आ रहा है और कभी तक चलता रहेगा। बुरे काम करने वाले लोग सुखी और अच्छे कर्म करने वाले दुखी क्यों होते हैं? पहले तो हमें यह समझना होगा कि हम दुनिया में क्यों आए हैं। मनुष्य का जीवन का निश्चित ही क्यों होता है? जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है? और इन्हीं प्रश्नों के बीच एक यह भी प्रश्न है कि क्यों बुरा काम करने वाले लोग इतने सुखी होते हैं, मजे में होते हैं, और वही अच्छे लोग हमेशा पूजा पाठ करते दिखते हैं किंतु दुखी होते हैं। दरअसल मैं बचपन से अपनी नानी जी को देखता आया हूँ। वे नियमित पूजा करती हैं और ईश्वर पर इतना विश्वास है कि बस यह कहकर सारी समस्याओं को झेल लेती हैं कि जो वह करता है वह ठीक ही करता है। नानी जी को मैंने बहुत ज्यादा दुख में देखा है। गरीबी, उनकी 5 बेटियां हैं, उनकी शादी के बाद की समस्याएं, रिश्तेदारों के झूठे इल्जाम, जवान बेटे की मौत और अंत इस उम्र में कैंसर का पता चलना। आज तक उस स्त्री ने किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी को कुछ नहीं कहा, अपनी इच्छाएं नहीं जताई किसी भी क्षण, ईश्वर को भूला नहीं। फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? वह तो अच्छी इंसान है, जबकि कितने ही लोग ऐसे मिलते हैं जो शराब सिगरेट पीते हैं, बुरा भला कहते हैं, दुनिया का बुरा चाहते हैं, पाप कर्म करते हैं, लेकिन हमेशा खुश दिखते हैं, हमेशा संतोष में दिखते हैं। लेकिन वह तो बुरे लोग हैं ना। बस इसी कशमकश को मैंने अपने कुछ मित्रों से और कुछ बड़े लोगों से कईयों बार पूछा। विचार विमर्श से जो समझ आया उसे ही बताने जा रहा हूँ। इसके पीछे क्या विज्ञान है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी भी मेरी रिसर्च जारी है। ईश्वर को परमात्मा कहा जाता है, अतपरम आत्मा, और हम हैं इंसान, जिसके मानवीय शरीर के अंदर जो वास करती है उसे कहते हैं आत्मा। अब इसे सुनी सुनी बातें कहे या विज्ञान से जोड़े, आपकी मर्जी। दरअसल हम हैं आत्मा और हमारा मकसद क्या होना चाहिए? उस परम आत्मा में जाकर विलीन हो जाना। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा? माना हमने एक जन्म लिया और 50 पुण्य के काम किए और 50 कुकर्म किए। पुण्य के कार्य और कुकर्म में अंतर इस प्रश्न का मुद्दा नहीं है अभी के लिए। मान लीजिए कि कुकर्म से दुख मिलता है और सत्कर्म से सुख, तो समझिए कि आपने 50 अच्छे काम किए, बस आपका फिर जन्म हुआ। इस बार आपको समझ आया कि आखिर कोई तो मकसद होगा जीवन का। आपने प्रयास किए और दूसरे जन्म के अंत में 60 अच्छे काम किए, किंतु परम आत्मा अर्थात शुद्धता, अर्थात आपको विलीन होने के लिए शुद्ध होना है, तो वह कैसे होंगे आप? जब आपके प्रयासों की दर बढ़ जाएगी, जब आप कुकर्मों को कम करना चालू करेंगे। अब सोचिए कि आपने ऐसे कितने ही जन्म बिता दिए और हर जन्म में आप प्रयास कर रहे हो कि परम आत्मा में विलीन होना है, अर्थात आपके जितने सत्कर्म होंगे उनका हिसाब तो होगा, लेकिन इस जन्म में हो, इस रूप में हो, यह मुमकिन नहीं। लेकिन अवश्य ही आपके एक सत्कर्म से कितने ही कुकर्म का फल कम होगा। अब यह कुकर्म का फल ही तो दुख है ना, तो आप दुख प्राप्त कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वह इसी जन्म के कर्मों की वजह से है। मान लीजिए मैंने प्रण किया कि 10 आम के पेड़ लगाऊंगा और उससे जो भी कमाई होगी वह सारी किसी अनाथाश्रम में दान कर दूंगा। यह तो बहुत पुण्य का काम है। आज मैंने
बीज बोए तो क्या यह उम्मीद करना उचित है कि कल ही पेड़ बड़ा होकर फल देने लगे? क्योंकि मेरा उद्देश्य पुनीत है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रकृति अपनी गति से काम करती है। बीज बोना, पानी देना, थोड़ा बड़ा होने पर पशुओं से रक्षा करना, फल लगने पर चोरी से बचाना, यह सब तो अभी भी करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेंगे। अच्छे कामों का मेहनत का परिणाम सामान्य देर से ही मिलता है, पर मिलता अवश्य है। जब 8 साल की आयु में अर्जुन ने तय किया कि उसको धनुर्विद्या में दक्षता प्राप्त करना है, तो उसका लक्ष्य ना तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना था ही अपने गुरु या माता से प्रशंसा पाना, यह तो एक निष्काम कर्म था। पर इस परिश्रम का फल उसको ऐसी जगह जा पर मिला जिधर धनुर्विद्या में निपुणता के कारण न सिर्फ विश्व की सबसे कमनीय स्त्री द्रौपदी उसकी हो गई, बल्कि लाक्षागृह के बाद दर दर भटक रहे पांडवों का अभ्युदय भी हुआ। प्रकृति की सोच हमारी क्षुद्र सोच से कहीं ज्यादा विराट है। उस पर विश्वास रखें। जिनके हाथ शक्ति होती है, साम्राज्य भी उनका ही होता है। और शक्ति के साथ जब साम्राज्य मिलता है तो अहंकार भी बढ़ जाता है। इसी अहंकार में जाने कितने लोगों का नाश भी हुआ है, क्योंकि बुराई का अंत बुरा ही होता है। ऐसे तो कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म। इसलिए हम जो भी आज भोगते हैं वह केवल हमारा आज का परिणाम नहीं। मेरा जन्म कैसे परिवार में होना था, यह मेरे प्रारब्ध पर निर्भर था। मेरे पोलियो के लिए भी मेरा आज जिम्मेदार नहीं है। इसलिए कुछ दुख और सुख आपके हाथ में नहीं होते, लेकिन क्रियमाण कर्म यानी वर्तमान पर मेरा अटल विश्वास है। मेरा आज अगर अच्छा है तो मेरे कल के परिणामों का मुझ पर प्रभाव उतना बुरा नहीं होगा जितना हो सकता था। आप अपने बीते हुए कल को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आज आप सजग है तो आप इस समय के दुखों से कम प्रभावित हुए ही अच्छे भविष्य की ओर बढ़ सकते हो। अच्छे काम का परिणाम अच्छा ही निकलेगा। अगर उसके बाद भी कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए कुछ कारण जरूर जिम्मेदार होंगे। जीवन बस उतना ही नहीं जितना हम सबको नजर आ रहा है। कुछ लोग जो शायद आज गलत काम कर रहे हैं, लेकिन आपको खुश नजर आ रहे हैं, उनका पिछला अकाउंट अभी तक चल रहा। जिस तरह रावण की भी सोने की लंका और अथाह शक्ति को भी समय आते नष्ट होना पड़ा था। उसकी तपस्या ने उसे इतना कुछ दिया और फिर उसकी गलतियों ने उससे सब छीन भी लिया। हमने बहुत से लोगों को समय के साथ पहले राजा की तरह देखा और फिर समय के साथ उनके अहंकार को टूटते भी देखा। इसलिए हम इस बात पर विश्वास नहीं करते कि बुरे लोग अच्छे लोगों की अपेक्षा ज्यादा सुखी है। हम मानते हैं कि जिसे जो मिल रहा है वह उसका हकदार जरूर होगा, भले ही यह मेहनत उसके आज की नहीं बीते हुए कल की हो। कर्म कैसे कार्य करता है। एक राजा ब्राह्मणों को लंगर में महल के आंगन में भोजन करा रहा था। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। तब पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। तब रसोइया जो लंगर ब्राह्मणों के लिए पका रहा था, उस लंगर में सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंद खाने में गिर गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। फल स्वरूप वह ब्राह्मण जो भोजन करने आए थे, उन सबकी जहरीला खाना खाते ही मौत हो गई। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो ब्रह्मा हत्या होने से उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे
यमराज के लिए भी यह फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। राजा, जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, सोया जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया है। वह चीज जो जहरीला सांप लिए राजा के ऊपर से गुजरी, वह सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला। बहुत दिनों तक यह मामला यमराज की फाइल में अटका रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से यह भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने यह शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका भी नहीं थी। तब यमराज ने कहा कि भाई देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही उस रसोइया को आनंद मिला, ना ही उस सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से यानी बुराई कर है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में भी डाल दिया जाता है। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। यह कष्ट और कहीं से नहीं बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है, जो बुराई करते ही हमारे खामे ट्रांसफर हो जाता है। क्या कर्म ही हमें बांध देता है। इस संसार में एकदम सही बात है, कर्म की वजह से ही हमारा अस्तित्व है। कर्म के वजह से ही हमें चार गति में भटकना पड़ता है। चार गति मतलब मनुष्य गति, दे गति, तिर्य गति यानी जानवर, पक्षी, कीड़े इत्यादि, और नरक गति। यदि हमारे कर्म के खाते में सिर्फ पुण्य ही है तो देव गति, इसका सिर्फ पाप ही है तो नरक गति। पुण्य और पाप का मिश्र प्रमाण से पुण्य का प्रमाण ज्यादा होने से मनुष्य गति और इससे उल्टा होने पर रंच गति मिलती है। यह भटकना अनंत अवतार चलता रहता है। यदि कर्म का खाता बिल्कुल शून्य हो जाए तो मोक्ष हो सकता है, फिर जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। हमारा लक्ष्य मोक्ष का ही होना चाहिए। इंसान कर्म कब करता है, वैसे इंसान हो या कोई अन्य प्राणी, बिना कर्म के वह इस दुनिया में एक क्षण भी नहीं रह सकता। जाने अनजाने में वह कर्म करता ही है। किसी भी जीव, प्राणी या मनुष्य के द्वारा की गई कोई भी गतिविधि कर्म की श्रेणी में आती है। इंसान अपने जन्म से ही कर्म करने लगता है, पर जीवन को जीवित रखने और उस जीवन को जीने के लिए आवश्यक कर्म जो उसे करने ही होते हैं, वह उसे सजगता से करता है या करने का प्रयास करता है। कुछ प्राकृतिक कर्म जो वह स्वतः जन्म से ही करता है और कुछ सांसारिक, सामाजिक, पारिवारिक, आत्मिक कर्म जिसे करने के लिए अपनी समझदारी और ज्ञान के आधार पर प्रेरित होकर विकसित करता। आज अनेक नेता, मंत्री, गुंडे, बदमाश और
फ्रॉड लोग मजे में रहते हैं और ईमानदार लोगों की मौत आई रहती है। यह सवाल हर एक के मन में कहीं ना कहीं तो आता ही है कि हे भगवान, मैं ही क्यों? तो इस क्यों का उत्तर एक पुरानी घटना से समझने का प्रयत्न करते हैं। एक था प्रताप भानु राजा, महापराक्रमी राजा, ऐसा राजा जिसने जितने कर्तव्य एक राजा के लिए धर्म में लिखे गए हैं, उन सभी कर्तव्यों को एक नहीं बल्कि 1000 बार पूरा किया। जय जय कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जा बार, सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग इतना। धर्मात्मा की जो भी धर्म कृत्य अपने मन वचन और कर्म से करता, उसे बिना किसी फल प्राप्ति की इच्छा के श्री भगवान के चरणों में अर्पित कर देता। फिर एक दिन लालच मन में समाया, सारी पृथ्वी का शासन कम लगने लगा। संयोग से वन में उसे एक राजा, जिसे उसने पहले युद्ध में हरा दिया था और अब वह एक कपटी बाबा का वेश बनाकर रह रहा था, मिल गया। तो एक धूर्त कपटी बाबा को प्रताप भानु राजा महासन्यासी और सिद्ध समझ बैठा और उस कपटी बाबा से यह वरदान मांग बैठा, बुढ़ापा दुख और मृत्यु के बिना 100 कल्पों तक मैं राज्य करूं।